सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। माय नेम इज़ रोहित। वेलकम टू माय 10th लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्लियर किया था कि बायर्स क्या होते हैं, बेसिक समझा था कि बायर्स क्या होते हैं। लेकिन वो वीडियो जो मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड की थी उसके अंदर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फ़ोन से रिकॉर्ड करने का पीछे का रीज़न था ये था कि मैं जब भी टैब से या फिर पीसी से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, तब उसके अंदर अच्छी खासी रीच नहीं आती, ना ही कुछ व्यू आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने कितनी सारी वीडियो अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे, बट उस पर कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे। क्या पता क्या रीज़न है। तो मैंने सोचा कि फ़ोन से वीडियो बना के देखें, क्या पता उससे रीच आ जाए। बट फ़ोन से भी कुछ इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फ़ोन से वीडियो बनाने का पीछे का ये रीज़न था। 9th लेक्चर में मैंने बायर्स क्लियर किए थे, बट आज जो है दोबारा बायर्स क्लियर करूँगा। एंड कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि एंट्री एंट्री लेने में कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, तो मैं एंट्री के बारे में समझाऊंगा कि एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पे कहाँ पे कैसे क्या लेनी होती है। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले अपन बायर्स देख लेते हैं। बायर्स क्या होता है। बायर्स वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिया था कि बायर्स क्या होता है। बायर्स होता है हमारा एक ट्रेड लेने से पहले हमें एक डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है कि हमारी जो मार्केट है आज के दिन किस साइड जाएगा। उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग या फिर जो डायरेक्शन हमने फाइंड की उसी के अकॉर्डिंग हम बाय या सेल की ट्रेड इंटर करते हैं। कि हमें डे ओपन होने से पहले ही हमें पता करना होता है, मतलब ट्रेड लेने से पहले हमें पता करना होता है कि मार्केट आज किस साइड जाएगा। उसी डायरेक्शन में फिर हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि भी आज के दिन मार्केट बुलिश रहने वाला है, बेरिश रहने वाला है, या फिर आज के दिन मार्केट ग्रीन कैंडल रहेगी या फिर रेड कैंडल या फिर ब्लैक कैंडल जो भी रहेगी, वो कैसे पता करें। तो उसके लिए फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कोई भी हमें एक पीओआई देखना है, पीओआई को फिर रिफाइन करना है, मतलब उसके अंदर लास्ट जोन निकालना है। बट हमारे पास यहाँ पे एक लिक्विडिटी पुल है। एक सेकेंड, लिक्विडिटी ओके नहीं है सर। ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है इस हाई की, एक यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। जितने भी यहाँ पे एसएल थे वो सभी ले लिए, और एसएल लेने के बाद बॉडी वगैरह क्लोज भी कर दिए। बट हमारे पास एक 3 कैंडल की कंफर्मेशन मिली, जिससे हमें ये थोड़ा ये लगता है कि मार्केट डाउन साइड आ सकता है, क्योंकि 3 कैंडल स्विंग हुई है। रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ये रिवर्सल ट्रेड प्लान करें तो कहाँ तक कर सकते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ मिनिमम की, मिनिमम मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। फर्स्ट एक ये हो गया, या फिर हम इस ऑर्डर ब्लॉक का कोई लास्ट जोन मार्क कर सकते हैं कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के लास्ट जोन तक आएगा ही आएगा। अपोजिट साइड भी हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं, उसका लास्ट जोन भी देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देखूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे मेरे को कुछ अच्छा खासा नहीं दिखाई दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर तुम लोग बायर्स मार्क करोगे तो उसी के टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा कि आपका मार्केट कहाँ तक जा सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को देख के पता करना पड़ता है। अभी हमारे यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे तो 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है, मतलब रिवर्सल है। प्लस में हमारे पास एक पॉइंट भी, हाँ भाई लिक्विडिटी ली अच्छी खासी पीछे से, एक पुल की लिक्विडिटी ली है, बहुत सारे एसएल हंट हुए हैं। एंड देन लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। 4H के टाइम फ्रेम पे जैसे ही हम आते हैं, एक बार इंडिकेटर का जो सेशन का इंडिकेटर है इसको मैंने ऑफ कर दिया। तो अभी 3 कैंडल स्विंग देखते हैं। 3 कैंडल स्विंग कब बना है। 3 कैंडल स्विंग फर्स्ट कैंडल ये बनी है, फर्स्ट कैंडल बनी है 8 दिसंबर को, फिर 9 दिसंबर को टॉप की कैंडल, और राइट में 10 दिसंबर की कैंडल बनी है। मतलब ये 3 कैंडल स्विंग बन चुका है यहाँ तक। और जो हमारा 11 दिसंबर है उसके दिन 4th कैंडल थी, जो कि 4th कैंडल एक्सपेंशन कैंडल है। अब 4th कैंडल के अंदर हम इंटरनल देखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये जो पीछे से जो लिक्विडिटी आई हुई है हम इसको रिमूव कर देते हैं। हमारा टारगेट मिनिमम मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे, ये हमारा मिनिमम टारगेट है। यहाँ पे मिनिमम टारगेट मैंने ये मार्क कर रखा है। मैं हमेशा मिनिमम टारगेट ही लेके चलता हूँ कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अब 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। अब हमें 4th डे को देखना है कि हम सेलिंग कहाँ से, कि भाई सेल की ट्रेड कहाँ से प्लान करें। अभी देखा जाए तो इस साइड तो मार्केट के पास सेलिंग के लिए कोई अच्छा खासा रीज़न नहीं है। कोई भी पीओआई मेरे को नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे एक जस्ट एक ये था, इसको ब्रेक कर दिया, बचा ये एक लास्ट पीओआई। अब इसको देखें तो ये भी देखा जाए तो टैप हो चुका है पहले से। ये देखो, ये यहाँ पे पहले से टैप हो चुका है।
ओके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ऐसा कुछ नहीं है, बट फोर्थ डे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ हमें यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है विद नीचे स्किन इम्बैलेंस है जो कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक ठाक है। अब हम सेशन को ऑन कर देते हैं। ओके अब 2:30 बजे के समथिंग मार्केट ओपन होता है, बट इस टाइम पे हम एंट्री नहीं लेते। एशियन सेशन देखा जाए तो एंट्री के लिए कुछ पॉइंट नहीं था हमारे पास, एशियन सेशन को हमने प्ले नहीं किया। बट जो लंदन सेशन आता है, लंदन सेशन में हमें यहाँ पे एक FVG दिखाई दे रही है। और एंट्री के लिए मेरे पास एक मैं जो लेके चलता हूँ वो ये है कि एंट्री करो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम से नीचे बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो एल्गोरिदम टाइम फ्रेम है माइकल जी हडनस्टन का, ऐसा कुछ मानना है। तो उसी के अकॉर्डिंग इवन ग्वाडियर सर ने भी कोर्स में बताया कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम से नीचे ट्रेड प्लान मत करो, मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन ही मत करो। मेरी मानो तो ये तो हमें यहाँ पे एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक और जो हमारा टारगेट है वो फर्स्ट तो ये रखेंगे, क्योंकि नीचे भी एक FVG है। अब इस ट्रेड को हम देखेंगे कि ये एसएल यहाँ पे ये जाके लगाया, ये क्यों लगाया मैं ये भी बताऊंगा पूरा। वैसे देखा जाए तो हमारी एंट्री तो बन चुकी थी यहीं पे ही, यहाँ पे, बट यहाँ पे हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते क्योंकि ये मिडनाइट का टाइम था, उस टाइम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते थे। अब हम देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को यहाँ पे एक FVG दिखाई दे रही है। अब देखा जाए तो मार्केट 15 मिनट के OB को भी टैप करके रिस्पेक्ट करेगा थोड़ा बहुत, और 13 मिनट के टाइम फ्रेम को OB को भी रिस्पेक्ट करेगा, 1H के टाइम फ्रेम के OB को भी रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट तो थोड़ा बहुत तो करेगा। अभी यहाँ पे प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी मार्केट ने जो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केट ने जो हमें लंदन सेशन में जो एक OB दिखाया, उस OB के बेस पे जो हमारी ये यहाँ पे ये ट्रेड प्लान हुई इस ग्रीन वाली कैंडल के। बट ये लंदन सेशन तो क्लोज हो गया था, बट उसके बाद मार्केट ने एक ये बनाया था एक और OB जो कि लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन के बीच में बना था। इसके अंदर ट्रेड प्लान हुई थी ये कुछ यहाँ से प्लान हुई थी, और इसका टारगेट जो मार्केट ने प्रीवियस डे लो बनाया था उसके सॉरी जो डे बनाया था मार्केट ने, मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और एक ये लो बना दिया, लोगों को ट्रैप कर दिया कि आज का डे का लो मार्केट का यही रहने वाला है, आज के दिन का लो यही रहने वाला है। लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस लगाए और बाई की साइड बैठ गए। कुछ लोग यहाँ से एंटर किए होंगे बाई की साइड के लिए, बट मार्केट ने यहाँ पे बहुत सारे एसएल लगे हुए थे रिटेलर्स के, वो एसएल मार्केट ने यहाँ से लिए और उसके बाद अपसाइड निकल गया। अब अपसाइड गया कब है, न्यूयॉर्क सेशन में पूरा पूरा डाउन साइड रहा। लंदन सेशन में हमारे पास एक ये POI था, हम यहाँ से एंट्री भी करते, हमारा यहाँ पर आता भी, बट लंदन क्लोज होने के बाद हम ट्रेड प्लान नहीं करते। लंदन क्लोज के बाद अगर मेरी कोई ट्रेड भी चलती रहती है तो मैं उस ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ, और उस ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ। इवन ग्वाडियर सर का भी ये मानना है कि लंदन क्लोज के बाद, इवन ICT माइकल जी एडनस्टन का भी ये मानना है, लंदन सेशन के बाद ट्रेड प्लान नहीं करते। क्योंकि आप देख पा रहे हो न्यूयॉर्क सेशन ने हमें अच्छी खासी एंट्री दी है और अच्छा खासा टारगेट भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि ये लो 1:4 के समथिंग टारगेट भी दिया है। तो न्यूयॉर्क सेशन में तो यहाँ पे ट्रेड मिल गई। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से आपको नीचे जाना नहीं है, मैं एंट्री के लिए बता रहा हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम उससे नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना है, कोई चार्ट भी ओपन भी नहीं करना आपको। OB है अब हमें एक ऑल ओवर डायरेक्शन मिल गई थी सेल साइड की, हमें सेल साइड जाना है। अब यहाँ से कुछ लोग बाय में चढ़े होंगे, हमें इस OB से कोई मतलब ही नहीं है, हमें इसको रद्दी भर भी ये नहीं देखना है कि हमारे पास एक ये है, क्या होगा अगर मार्केट इसको टैप करके ऐसे करके अपसाइड निकल जाएगा, क्यों निकलेगा भाई, नहीं निकलेगा। बायर्स भी कोई बायर्स नाम की भी कुछ चीज़ होती है, ठीक है। तो ये जस्ट एक ट्रैप था, ट्रैप बनाया मार्केट ने, लोगों के एसएल लगे और उसके बाद थोड़ा बहुत अपसाइड गया, उसके बाद अगेन लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी मार्केट के लिए फ्यूल है। अब नेक्स्ट डे हमें यहाँ से 3 कैंडल स्विंग की कंफर्मेशन मिली हुई थी। ऑल ओवर क्या हमारे बायर्स डन हो गए यहाँ तक के, जो मैंने मिनिमम मार्क किए थे नहीं हुए, ठीक है। अभी तक हमारे बायर्स पूरे क्लियर हुए नहीं है, बायर्स टैब हुए नहीं है, मतलब मार्केट उस साइड जाएगा, ठीक है, हमें कंफर्मेशन मिली हुई है। अब क्या, अब नेक्स्ट डे कैसे क्या ट्रेड प्लान करें। नेक्स्ट डे हम वेट करेंगे क्या हमारे पास इस साइड क्या कोई और OB है जहाँ से हम सेल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक OB है जो कि मार्केट ने अभी तक, एक सेकंड,
टैप किया हुआ है, देख लेते हैं। ये एक इम्बैलेंस है, ये यहाँ पे एक इम्बैलेंस है जो कि मार्केट ने यहाँ पे टैप नहीं किया है। हम जस्ट एक लास्ट ये पॉइंट रख सकते थे कि हमारे पास एक इम्बैलेंस है, मार्केट इसको टैप करे एंड डाउन साइड निकल जाए। अब नेक्स्ट डे हम वेट कर रहे हैं, न्यूयॉर्क सॉरी एशियन सेशन बन चुका बट यहाँ तक टैप नहीं हुआ। अब ये बीच में एक मतलब स्ट्रॉन्ग हो भी नहीं है, बस ऐसे ही कुछ बना दिया, मतलब ऑर्डर ब्लॉक टाइप से ऐसा ही कुछ फेक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया एंड डाउन साइड आया, इसको रिस्पेक्ट करके थोड़ा डाउन भी आने की कोशिश की। अब जो रिटेलर्स हैं जिनको आईसीटी का पूरा नॉलेज नहीं होता, उनको ये कंफर्म हो चुका था कि आज के दिन का मार्केट का जो हाई है वो ये है। बट हुआ क्या, मार्केट ने इस डे की लिक्विड जो डे बना दिया था रिटेलर्स के लिए, बिगनर्स ट्रेडर्स के लिए जिनको ये लगता है कि आज का दिन का मार्केट का हाई यही रहने वाला है, उन लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैप कर दिया गया। अब वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे एंट्री लेके बैठे होंगे। हमें पता है ये चीज़ें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए कि रिटेलर्स जो हैं वो क्या सोच सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, हमें जो ट्रेड प्लान करनी है वो यहाँ से करनी है, बट यहाँ तक स्टिल मार्केट अभी आया नहीं है। उससे पहले ही मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रहा है। तो मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया, अच्छा खासा लिक्विडिटी ली, स्टॉप लॉस लिए। अब हमें एक कन्फर्मेशन मिल गई कि हमें यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली गई है। अब हमारे पास एक पॉइंट बन गया, एक रीज़न बन गया हमारे पास कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी ली है, अब मार्केट डाउन साइड जा सकता है। अब हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दिया यहाँ पे, जस्ट एक इसी की कंफर्मेशन पे हम यहाँ पे इसमें ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। लंदन क्लोज हमने पूरा का पूरा पकड़ा, लंदन क्लोज के बाद हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। लंदन क्लोज हमने पूरा पूरा पकड़ा, टारगेट हमें यहाँ तक देखने को मिला है। लंदन क्लोज हो गए हैं यहाँ पे, लंदन क्लोज होने के बाद यहाँ कहीं पे हम इस जगह पे ट्रेड से एंटर हो गए, इस जगह से, मतलब लो तक का टारगेट इजीली 1:3 के समथिंग इजीली अचीव हो गया। अब कुछ ठीक है, ये इजीली अचीव हो गया। अब क्या अब भी हमारे बायस डन हो गए? अभी देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे हमारे बायस डन नहीं हुए, ठीक है, बायस डन नहीं हुए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें एक यहाँ पे एक ये जो ऑर्डर ब्लॉक है न्यूयॉर्क से लंदन क्लोज में हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिला था, इसके बेस पे भी हम ट्रेड प्लान कर सकते थे, बट मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले ली। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करोगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी लेने को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ले सकते थे, 1:4 की समथिंग मिल रहा था। मैंने 13 मिनट के टाइम फ्रेम पे जस्ट आपको समझाने के लिए बता दिया। 13 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कन्फर्मेशन मिल रही है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मिल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या अब भी हमारे माइंड में वही चीज़ आएगी, क्या अब भी हमारे बायस डन हो गए? बिल्कुल भी नहीं, हमारे बायस अभी तक भी डन नहीं हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने का वेट करेंगे। हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, हम इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक विद FVG। एशियन सेशन स्टार्ट होता है, एशियन सेशन स्टार्ट होने से पहले मार्केट इसको टैप कर देता है। टैप करने के बाद जूँ ही एशियन सेशन स्टार्ट होता है, हम एंट्री प्लान कर लेंगे। यहाँ कहीं से भी हम एंट्री प्लान कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है जो हमारा PI है वो टैप हो चुका है। अब बारी है एक्सपेंशन की। अब मार्केट ने यहाँ से स्टॉप लॉस जो कुछ भी आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रखो, या फिर मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ तक रखूँगा। अगर मार्केट इन केस दोबारा आएगा अभी, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके और डाउन साइड निकल जाएगा। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, दिखाऊँ मैं आपको, ये देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इन केस मार्केट दोबारा भी यहाँ पे आता है तो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करके निकल जाएगा। मैं इसमें डायरेक्ट एंट्री ले लूँगा, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट ने ऊपर जो भी टैप करना था वो कर दिया है सब कुछ। यही हमारे पास लास्ट पॉइंट है, हम यहाँ पे इतना स्टॉप लॉस रखेंगे, ये हमारा टारगेट। अभी जो मैं एंट्री टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे 13 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहा हूँ। मेरा मानना यही कि आप भी 13 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ही यूज़ करो, उससे ज़्यादा मत करो। उससे ज़्यादा इंटरनल में जितना ज़्यादा छोटा स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा ट्रैप। अब यहाँ पे ये एक ट्रैप भी हुआ था, बट हमने जो हमारा लास्ट जोन हमने मार्क कर रखा था कि भाई एक यही रीज़न है जहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट वहाँ तक स्टिल मार्केट आया नहीं। अब जैसे ही ये बना, एक सेकंड इसको रिमूव कर देता हूँ, जैसे ही ये बना मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया। क्या अब हम यहाँ से ही डायरेक्ट एंट्री प्लान कर लेंगे? नहीं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग OB नहीं है, आप देख पा रहे होंगे ये स्ट्रॉन्ग OB नहीं है। ये देखो इस कैंडल की भी हाई है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग OB नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग OB नहीं था, हमें यहाँ पे एक
पॉइंट मिल गया, लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, और इसी के बेस पे हमने एक एंट्री ले ली। अब सेटअप जो हमने मेन जो चीज़ फाइंड की थी डेली टाइम फ्रेम पे, वो क्या थी कि भाई लिक्विडिटी ली है, 3 कैंडल स्विंग बना है, ये पीछे से यहाँ से लिक्विडिटी मार्केट ने ली है इसकी, और 3 कैंडल स्विंग बना है, उसी के बेस पे हमने कितनी एंट्री ले ली, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 H के टाइम फ्रेम पे देखो, 3 एंट्री ले ली, 3 दिन कंटिन्यूसली हमें एंट्री मिली, 1 2 3, 3 दिन तक हमें एंट्री मिली। अब क्या हम डायरेक्ट ये सोच के बैठ जाएं कि इसी दिन हमारा टारगेट हिट हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लंदन क्लोज के बाद मेरा मानना है कि आप ट्रेड प्लान ना ही करो तो ही बेटर है, क्योंकि मार्केट ट्रैप भी करता है बहुत ज़्यादा लंदन क्लोज के बाद। मैं तो ट्रेड प्लान नहीं करता, इवन ग्वाडियर सर का भी मानना है, जब भी वो ग्वाडियर सर भी, आप लोग जिन्होंने भी लाइव स्ट्रीम उनकी ले रखी होगी, वो जो उनका सब्सक्रिप्शन वगैरह जो कुछ भी है वो ले रखा होगा, तो आप देखोगे कि ग्वाडियर सर लाइव स्ट्रीम पे बैठे रहते हैं और लंदन क्लोज होने के बाद स्ट्रीम को क्लोज़ कर देते हैं। अगर ट्रेड नहीं मिली तो भी क्लोज़ कर देते हैं, अगर मिलती है तो भी लंदन क्लोज के बाद क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि लंदन क्लोज के बाद वो ट्रेड प्लान नहीं करते। ठीक है, मैं भी नहीं करता, ग्वाडियर सर भी नहीं करते। ठीक है, अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं 13 मिनट के टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम एंट्री टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, और जो मैंने ये 3 ट्रेड बताई हैं। ठीक है, जो मैंने ये पॉइंट मार्क किए थे, एक सेकंड, ये पॉइंट मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिए थे, अभी दोबारा अगेन इस वीडियो में रिपीट कर देता हूँ। मार्केट अभी कहाँ पे है, अभी हमें ये चीज़ देखनी है, वो मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पे मार्केट ने हमारे पीछे से हमारी एक लिक्विडिटी थी, मार्केट इसके अप साइड गया और यहाँ पे एक 3 कैंडल स्विंग बना दिया, हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, मार्केट ने अभी क्या किया है, मार्केट ने अभी लिक्विडिटी ली है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर था, सेकंड पॉइंट अभी लिक्विडिटी लिए, ये क्लियर हो चुका है। मार्केट अब क्या कर सकता है, मार्केट अब क्या कर सकता है, थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है भाई, मार्केट ने 3 कैंडल स्विंग बनाई है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि मैंने मार्क किया था, जो कि मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था भाई, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर सकता है। थर्ड पॉइंट क्लियर, थर्ड पॉइंट एक सेकंड, हाँ आ गई सही, थर्ड पॉइंट क्लियर। अब आता है फोर्थ पॉइंट, क्यों कर सकता है, क्यों कर सकता है भाई, हमारे पास लिक्विडिटी है, क्यों कर सकता है, इसका आंसर सेकंड पॉइंट में है। मार्केट ने अभी क्या किया है, मार्केट ने जो किया है उसी के बेस पे ही, उसी के अकॉर्डिंग अगर ये चीज़ की है तभी तो ये पॉइंट, ये रीज़न हो गया ना इसका कि भाई मार्केट ने लिक्विडिटी लिए, 3 कैंडल स्विंग बनाया, इसी के बेस पे कि भाई मार्केट इसलिए करेगा ऐसा, लिक्विडिटी भी है, 3 कैंडल स्विंग भी है, फोर्थ का पॉइंट का भी आंसर मिल गया। फिफ्थ पॉइंट जो मैंने बताया था, एंट्री टाइम फ्रेम, एंट्री टाइम फ्रेम 15 मिनट एंड 13 मिनट, इसके नीचे जाना भी मत। अगर आप लोग बिगनर हो या फिर एक ट्रेडिंग स्टार्ट ही की है, या फिर कुछ भी मान लो, अगर आप एक्सपर्ट हो तो इस वीडियो को देख ही नहीं रहे होंगे, सीधी सी बात है। अगर आप लोग आपको नहीं समझ में है, नहीं समझ आ रहा कुछ, तो मैं सजेस्ट करूँगा 15 मिनट एंड 13 मिनट के टाइम फ्रेम से नीचे मत जाओ एंट्री टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तीनों ट्रेड के पीछे का रीज़न बताया है, और एक ही सेटअप पे हमें 3 एंट्री देखने को मिली है। अब जो एक चीज़ और भी माइंड में आती है, वो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं हूँ, यहाँ पे ये एक बाय का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ये एक बाय का ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक बाय का ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक बाय का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब ये बाय करने के जो ऑर्डर ब्लॉक हैं ये देखते हैं। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के पास ऐसा कुछ करके आया, रद्दी भर भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, थोड़ा वो ट्रैप किया, निकल गया अपसाइड। ठीक है, अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, रद्दी भर भी यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है, थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है, टारगेट कुछ इतना रखा होगा, मिल भी गया होगा, कितना मिला है ये देखो, कितना मिला होगा, यहाँ कहीं पे एंट्री मारी होगी, और ये कुछ 31 मतलब 30 पॉइंट 3 पॉइंट के समथिंग है, इतना मिला होगा। ठीक है, बट क्या हम जो पकड़ पा रहे हैं क्या वो भी 3 पॉइंट के बराबर ही है, ये देखो हम कितना कितना पकड़ पा रहे हैं, 60। ठीक है, 6 पॉइंट, तो ये जस्ट ट्रैप करेगा, देख रहे हो, ये एक बाय का था, यहाँ पे भी ट्रैप करके अगेन निकल गया। ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक तुम्हारे बायस तब तुम्हें ये क्लियर नहीं होंगे, मैंने जो 4 पॉइंट बताए हैं वो जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप लोग ऐसे ही डरते रहोगे, ट्रेड प्लान नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो जब तक ये 4 पॉइंट क्लियर ना हो तब तक
एंट्री लेने से पहले कुछ ये चारों पॉइंट क्लियर करोगे तभी फ़ायदे में रहोगे। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और मेरे पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है, क्योंकि मेरा जो इनका लेक्चर इवन जो ग्वाडियर सर हैं उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा बढ़िया है, क्योंकि मेरा तरीका इतना बढ़िया नहीं, क्योंकि मैंने इतनी क्लासेस वगैरह नहीं दी हैं। ये मेरा जस्ट एक पहला ही, ये मान लो प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई हुई है यूट्यूब पे, ये मेरी जस्ट एक पहली प्लेलिस्ट है। था मेरा पहले भी एक आर के प्रोफेशनल के नाम से एक यूट्यूब चैनल था, बट वो स्टिल बंद हो चुका है। ये एक अभी नया बना है, उसके अंदर वीडियोस वगैरह नहीं अपलोड की थी मैंने, इसके अंदर वीडियोस वगैरह अपलोड किए। अब कुछ लोग भाई बोल रहे हैं कि आपका पढ़ाने का तरीका थोड़ा ये है वो है, तो मैं जस्ट वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को अब ये चीज़ें भी कुछ ऐसी हैं कि मुझे पता होते हुए भी मैं उन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वो चीज़ एक्सप्लेन तभी होंगी जब लाइव होगा, लाइव बैठ के या फिर लाइव मीटिंग पे हूँ, वहाँ पे बताऊँ, तब जाके अच्छे से एक्सप्लेन मैं वो चीज़ कर पाऊँगा। आई होप आप लोगों को ये कोर्स अच्छे से समझ में आया होगा। ए टू जेड तक मैंने बेसिक से एडवांस तक बताया। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।